ब्रूडिंग क्या है, ब्रूडिंग में बच्चों को हम कितने दिन तक रखते हैं, ब्रूडिंग कैसे बनाते हैं, ब्रूडिंग किन किन चीज़ों से तैयार होता है, ब्रूडिंग से जुड़ी जितनी भी जानकारी है वो मैं आज की वीडियो में आपको देने वाली हूँ। सो वीडियो को आप शुरू से लास्ट तक देखें, वीडियो एकदम स्किप ना करें, क्या पता आपसे वही पॉइंट छूट जाए जिसकी आपको ज़रूरत है। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। तो चलिए फिर आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं आप सभी बहुत 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 अच्छे हैं और जहां भी हैं अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ बहुत ही ज़्यादा खुश हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं ब्रूडिंग है क्या। तो देखिए, जब हमारे घर में कोई छोटा बच्चा आता है तो हम उसको कई घरों में 7 दिन तक, तो 15 दिन तक, तो कई घरों में 21 दिन तक बाहरी लोगों से, बाहरी हवा से, बाहरी लाइट से, मतलब बाहर के वातावरण से उसको हम लोग बचा कर रखते हैं। वैसे ही मुर्गियों को भी हम बाहर के वातावरण से बचा कर रखते हैं, उसे ही हम लोग ब्रूडिंग कहते हैं। ठीक है, तो ब्रूडिंग क्या है ये तो क्लियर हो गया है। अभी ब्रूडिंग को बनाना कैसे है, तो ब्रूडिंग को हमेशा गोल बनाना होता है। उसके लिए मार्केट में आपको चिक्स गार्ड के नाम से है वो मिलता है। अगर आप नहीं खरीदना चाहते हैं तो इसको आप घर पे भी तैयार कर सकते हैं। जैसे कि कोई वेस्ट कार्टून हो गया या फिर बोरा हो गया या फिर कोई कपड़ा से भी आप इसको बना सकते हैं। स्टैंड के लिए आप लकड़ी ले सकते हैं, बांस ले सकते हैं या फिर रड ले सकते हैं। मतलब आप घरेलू तरीके से भी ब्रूडिंग गार्ड को बना सकते हैं या फिर आप मार्केट से खरीद सकते हैं, जो भी आपकी मर्जी हो। ठीक है, उसके बाद हमें क्या करना होता है, उसको गोल बनाने के बाद नीचे ज़मीन पर हमें 1 से 2 इंच मोटा कम से कम आपको भूसी देना पड़ेगा। भूसी एकदम समतल करके दीजिएगा ताकि नीचे ऊपर ना हो। उसके बाद आपको क्या करना है कि ऊपर आपको पेपर बिछाना होता है। पेपर बिछाना इसलिए है क्योंकि जब बच्चे छोटे होते हैं ना तो हम लोग 2 तरीके से मतलब यूज करते हैं उसको। पहले तो हम लोग फीड के लिए यूज करते हैं कि पेपर में क्या होता है, उसको चुनने में बड़ा ही आसान हो जाता है। जब बच्चे आते हैं ना तो काफ़ी छोटे होते हैं और फीडर से फीड करना उसके लिए थोड़ा टफ हो जाता है, तो इसलिए फिर हम लोग उसको पेपर में देते हैं तो वो अच्छे से चुन के खा लेता है। हमारे यहाँ पे अक्सर मैं क्या करती हूँ कि मैं दोनों ही तरह से दे देती हूँ, फीडर में भी दे देती हूँ, पेपर में भी दे देती हूँ, ताकि जो फीडर से खा सके वो फीडर से भी खाए और जो नहीं खा सके वो पेपर से खा ले। ठीक है, तो ये तो हो गया मतलब पेपर का काम। ये पेपर आपको या तो आप पहले ही दिन 3 लेयर में बिछा दें, ठीक है, या फिर आप हर दिन उसको चेंज करें। कम से कम आप 4 दिन तक ऐसा कंटिन्यू पेपर को बदलते रहे, उसको नया पेपर देते रहे। उससे क्या होगा, बच्चा एकदम स्वस्थ रहता है, उसका मतलब स्टार्टिंग में वो फीड करने में उसको समस्या नहीं होती है। इसके बाद जो आपने ब्रूडिंग बनाया है गोल, उस जगह पे मतलब वो जो आपने जिस किसी भी चीज़ से बनाया है, चाहे वो आपने घरेलू चीज़ से बनाया है या मार्केट से लिया है, तो अगर आप मार्केट से लेते हैं तो वो तो 1.5 फीट का ही होता है हाइट में, उसमें तो आपको कुछ भी करना नहीं होता है। लेकिन अगर आप घर पे बना रहे हैं तो आप भी कोशिश कीजिए कि 1.5 से 2 फीट के अंदर ही बनाइए, उसको ज़्यादा बड़ा नहीं कीजिएगा। ठीक है, क्योंकि उसके ऊपर से ही हमें लाइट लगाना होता है। लाइट हमें ब्रूडिंग के अंदर देना होता है, ना कि हमें रूम में दीजिएगा तो वो आपका बिजली ज़्यादा खर्चा हो जाएगा। लेकिन अगर आप ब्रूडिंग के अंदर देते हैं तो आपको उससे मतलब कम लाइट में ही आपका ज़्यादा काम हो जाएगा। अब बात करते हैं कि अगर आप 500 मुर्गी लाए हैं तो 500 मुर्गी के लिए आपको कम से कम 5 बल्ब लगाना पड़ेगा, और वो भी अभी के समय में अगर आप ब्रूडिंग कर रहे हैं तो 200 वाट का लगाना पड़ेगा। अगर आप गर्मी के समय ब्रूडिंग कर रहे हैं तो फिर आपको LED बल्ब से ही काम चल जाएगा। अब सबसे जो मेन बातें हैं वो मैं आपको बता देती हूँ, ये बहुत ज़रूरी है, इसको आप लोग ज़रूर नोट कर लीजिए। जैसे ही आप ब्रूडिंग को तैयार करते हैं, ब्रूडिंग में बच्चा डालते हैं, अगर आप सर्दी के समय कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि आपके फार्म में एक भी बच्चा ना मरे, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कोई भी आप कॉटन का पतला कपड़ा ले लीजिए, जैसे कि धोती हो गया, एकदम पतली वाली साड़ी होती है वो भी हो सकता है। तो इस तरह का पतला कपड़ा ले करके आप ब्रूडिंग को ऊपर से ढक दें। उससे क्या होगा, जो टेम्परेचर है वो एकदम मेंटेन बना रहता है ब्रूडिंग के अंदर। अगर बीच में 1 आध घंटा लाइट कट भी जाती है तो बच्चों को समस्या नहीं होती है। ये आपको अभी के समय करना है, मतलब मौसम अभी ठंड है इसलिए।
अगर आप गर्मी के दिन में ब्रूडिंग कर रहे हैं तो इसकी आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं उम्मीद करती हूँ कि ब्रूडिंग से जितनी भी जानकारी है ब्रूडिंग से जुड़ी वो आपको समझ में आ गई है। अब पहले दिन बच्चा को लाने के बाद क्या क्या होता है, क्या देना होता है, क्या खिलाना पिलाना, कैसे रख रखाव है, इसके लिए नेक्स्ट वीडियो आएगी। तो आप लोग नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार कीजिए। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट अच्छे से वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी अच्छे रहें, स्वस्थ रहें। जय हिंद, जय भारत।